Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. Student, we are discussing the chapter The Tiger King. This is the second chapter from the book Vistas, and in the second part of the chapter, we saw that Tiger King become stronger and he started killing the tiger. But the astrologer said that he has to be very careful from the 100th tiger. तो आगे इन द थर्ड पार्ट वी कैन सी फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, और तब से ही जो है ये एक सेलिब्रेशन टाइम था फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। सभी टाइगर्स के लिए ये एक सेलिब्रेशन का था। टाइगर इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम के जितने भी टाइगर्स के संबंधित ये टाइगर के जगह थी, वहाँ पर जो था एक सेलिब्रेशन का समय था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट में जो है किसी और के लिए टाइगर हंटिंग पूरी तरह से बैन कर दी गई थी, केवल महाराजा ही केवल टाइगर हंटिंग कर सकता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. जो स्टेट है द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, और एक प्रोक्लेमेशन यानी एक घोषणा जो है करवा दी गई टू इफेक्ट, इस बात को प्रभाव में लाने के लिए कि अगर कोई डेयर भी करता है टू किलिंग सो मच एज अ स्टोन एज ए टाइगर फिलिंग सो मच एज स्टोन, अगर कोई टाइगर पर कोई पत्थर भी उठाता है या उठाने की डेयर करता है, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और जो भी संपत्ति होगी उसको जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वुड अटेंड और टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराजा ने जो है पूरी तरह से कसम खा ली कि वो जब भी सांस लेगा जब तक कि वो 100 टाइगर्स को न मार दे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और संभवतः द किंग राजा ऐसा प्रतीत होता था या उसने जो है पूरी तरह से अपना जो उसकी महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करने के लिए उसने अपना एक टारगेट बना दिया था। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, और वो किसी खतरे को भी नहीं फेस करता था। He faced no danger. Tigers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leaped upon him. तो यहाँ तक कि वो खतरे से भी नहीं डरता था, और कहने का मतलब अगर बुलेट मिस भी कर देती थी और टाइगर उसके ऊपर फांद भी पड़ता था। एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और वो नंगे हाथों से ही उस जानवर से लड़ना शुरू कर देता था। ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, और हर बार महाराजा की ही जीत होती थी। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन। एक बार जो है उसको ऐसा लगा कि कहीं उसका साम्राज्य ना छिन जाए। तो इसमें जो वजह थी वो थी हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो था ब्रिटिश का वो प्रतिबंधपुरम को आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, और वो जो है टाइगर हंटिंग का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था या बहुत ज़्यादा लाइक करता था वो टाइगर हंटिंग को। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शोट, और वो उस
टाइगर को जिसको उसने शूट किया है वो उसके साथ फ़ोटो भी लेता था। एज यूजुअल ही विज्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और जैसा कि स्पष्ट है कि उसने जो है प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट करने की इच्छा रखी। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजोल्व। लेकिन महाराजा जो था वो अपने जो उसने बात तय की थी उसमें पूरी तरह से वो दृढ़ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उसने जो ऑफिसर था उसकी परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट यू मे गो ऑन ए बोर हंट। आप इस समय बोर हंट के लिए जा सकते हैं, मैं कोई और दूसरे जो है हंटिंग का जो है ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। तुम माउस हंट कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्क्यूटो हंट। हम मॉस्क्यूटो हंट के लिए भी रेडी हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन टाइगर हंट ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हियर महाराजाज मीन्स टू से दैट एक्सेप्ट टाइगर दे कैन लीव हिम फ्री, लीव द ब्रिटिशर्स फ्री टू हंट एनी अदर animal or things or other creature. The British officers secretly sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था उसने क्या भेजा, सेंड वर्ड टू महाराजा। महाराजा को उसने जो है संदेश भिजवाया थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से। उसने कहा दैट द दुरई की जो ब्रिटिश ऑफिसर है हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। वो जो है वो अपने आप भी टाइगर को नहीं मार सकता है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। केवल महाराजा ही जो है एक्चुअल किलिंग कर सकते हैं। फिर द महाराजा कुड डू द what was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। और जो इम्पोर्टेंट बात थी दुरई के लिए, जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसके लिए बात वो थी कि वो अपने हाथ में गन लिए हुए जहाँ टाइगर मरा हुआ है उसके पास में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। यहाँ तक के प्रपोजल के लिए भी राजा एग्री नहीं था। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। अगर वो इस समय में ढील डाल देता है तो फिर तब क्या होगा जब और दूसरा ब्रिटिश ऑफिसर जो है टाइगर हंट के लिए वहाँ पर आता है। तो आगे बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर। यानी जैसे कि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा को पूरा करने के लिए रोक लगा दी। तो महाराजा स्टूड इन डेंजर। तो इससे महाराजा को खतरा हो गया किस बात का, ऑफ लॉजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। यानी उसको जो है खतरा हो जाता है कि कहीं उसका साम्राज्य उससे न छिन जाए। द महाराजा एंड द ड्रीम, महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। महाराजा ने और दीवान ने जो है इस मुद्दे पर जो है चर्चा की। एज ए रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। और एक टेलीग्राम जो है एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, जो ज्वेलर्स की कलकत्ता में एक फेमस ब्रिटिश कंपनी है उसके लिए जो है एक टेलीग्राम भेज दिया गया। सेंड, और उसमें था सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। उसमें था कि वो अलग अलग डिज़ाइन की डायमंड रिंग जो हैं भेज दें। सम
50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग क्या हुआ 50 रिंग्स जो है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आई। द महाराजा सेंड द होल लोट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स लेडी, गुड लेडी। तो महाराजा ने जो है इस ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी वाइफ के लिए वो भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड दैट दुराइसैनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स। तो मिनिस्टर और किंग ने ये सोचा कि शायद जो दुराइसैनी है यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है वो 1 या 2 रिंग चूज करेगी एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी को वापस भेज देगी विद इन नो टाइम एट ऑल। और कुछ इस समय में जो है द दुराइसैनी सेंड हर रिप्लाई, दुराइसैनी ने जो है अपना जवाब भेज दिया। उसने जवाब में भेजा थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days इन बिल और 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन में जो है एक बिल आ जाता है जिसमें 3 लाख रुपीज़ जो है ब्रिटिश ज्वेलर्स ने डिमांड रखी है बिल के रूप में। द महाराजा वाज हैप्पी, महाराजा खुश हो गए। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, यद्यपि उसके 3 लाख रुपीज़ जो है वो खो रहे थे। ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन द हिज किंगडम, लेकिन वो अपने किंगडम को तो बनाए रखने में सफल रह गया था। आगे बात करते हैं 4th पार्ट की। So this 4th part will be seen in the next video, so keep on watching and prepare yourself with the textual reading. So thank you for watching.